तो ये मैंने पार्ट 2 से शूट की है। तो अभी मैं क्वेश्चन बैंक कर रही हूँ, ओनली द MCQ पार्ट। साथ ही में मैं लेक्चर्स भी कर रही हूँ 1 शॉट। मैंने फार्मूला शीट बनाई थी मैग्नेटिज्म चैप्टर की, बाकी मैंने अभी तक बनाया नहीं है। एंड इसमें सारे फार्मूलास नहीं है, मैंने बस 1 शॉट लेक्चर से देख के बनाई है। मौसम ठंडा है लेकिन मैं ऐसे स्वेट कर रही हूँ कि गर्मी पूरी पड़ रही है। सच बता रही हूँ, क्लोरी टीम का वर्कआउट्स बहुत टफ होते हैं। मैं तो अभी प्लेट्स वाली इसको ऐसे लिखा जाता है B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ठीक, अब इसमें सबसे पहली चीज आती है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब आप कितना इंड्यूस कर पाए। देखो, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपके अंदर कितना इंड्यूस हो पाया, वो भी। भाई मेरी बात ऐसे समझना कि मैंने मान लो आपको 100 नंबरों का पढ़ाया, 100 मार्क्स का पढ़ाया, पर आपके 100 नंबर आए थे? नहीं आए। कितने आए? 70 ही आए। 70 ही आए यार, पर मैंने तो 100 का पढ़ाया था। तो ये जो 100 है ना, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो अभी मैंने लगाई, और ये क्या है? ये मैग्नेटिक इंडक्शन है जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है। आज मैंने सुबह से कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं है, अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वर्कआउट की। वैसे उठ के मैं थोड़ा देर पढ़ा था, बट अभी मैं वर्कआउट कर रही हूँ। मैं पिछले बहुत दिनों से बस फिजिक्स ही पढ़ती जा रही हूँ, मैं कोई और चैप्टर्स छू ही नहीं रही हूँ। ये है कल की स्टडी आवर्स। आज मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की है, अभी मैं जा रही हूँ करने के लिए। आई एम नॉट रिकॉर्डिंग, मतलब पढ़ाई करूँगी अभी, तो पढ़ाई की रिकॉर्डिंग करूँगी। तो आज उतना पढ़ाई भी नहीं हुई, लाइक लिटरली अभी बज चुके हैं 5। ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कितना टाइम लगता है टू कंप्लीट ऑल द मैग्नेट वाली पार्ट। ठीक है, मैं इस चैप्टर के नाम ही बता देती हूँ। सो मूविंग चार्जेस है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिव करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई थिंक यही चैप्टर्स है। तो मैं देखती हूँ इन लोगों को कितना टाइम लगता है रिवाइज करने में। एंड ये देखो, ये पूरी चीज़ें हैं कंप्लीट करने के लिए। लेट्स डू इट। पहले मैं ये सब रिवाइज करी हूँ ओनली द नोट्स पार्ट, लेकिन मैं अभी तक क्वेश्चन आंसर करी नहीं हूँ, तो मुझे वापस हाफ ईयरली के लिए वापस पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं बस क्वेश्चंस मतलब MCQ ही कर रही हूँ, क्योंकि MCQ ही आएंगी एग्जाम में फिजिक्स ओलंपियाड में। पढ़ाई करते हुए बहुत टाइम हो गए हैं, 2:45-47 हो गए। मेरे छोटा भाई आया था। ठीक है, तो अभी बस लेक्चर इतने से कंप्लीट हुए बस। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे पढ़ के अच्छा लगता है, मतलब पहली बार पढ़ रही हूँ, ऐसे नोट्स बना रही हूँ। जब रिवाइज करने की बात आए ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड हाँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ तुम सब लोग को कि डेली रिवीजन करो यार। सच्ची बोल रही हूँ, मैं रिवीजन करती नहीं हूँ और एक ही बारी में सब कुछ रिवीजन कर रही हूँ। अभी दिमाग की धज्जियाँ उड़ चुकी है, मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। जस्ट आई नीड टू डू रिवीजन, और वो मुझसे हो ही नहीं पा रही है। बहुत मुश्किल है रिवीजन करना यार। मैं इस बार से जो लेक्चर्स करूँगी ना, आने वाले लेक्चर्स, कसम से रिवीजन पूरी करूँगी। और ये वाली मैंने सामने लगा के रखी थी। ठीक है, अभी फट गया।
5 मिनट के बाद रिविज़न करनी है, फिर 24 घंटे के बाद 24 आवर्स के बाद करनी है, फिर 60 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, उसके बाद हो गया। और मैं क्या करती हूँ, कभी नहीं हूँ रिविज़न। गुस्सा आ रहा है, सॉरी, मैं आप लोग को नहीं बताती रही, मैं खुद को बताती रही हूँ। क्या है, जो भी हो करना तो पड़ेगा। ये भी मैग्नेट का भी मैं सोच रही हूँ कितना बजे कंप्लीट होगा। ऊपर से मुझे एमसी कुछ भी करनी है, पता नहीं मैं लास्ट मोमेंट में क्यों पढ़ने। कल एग्ज़ाम है मेरी। आई एम नॉट एट ऑल सीरियस। मेरे हाथ मेरे ख़राब गए ना, मम्मी काट डालेगी इस बार, क्योंकि जो यूनिट 1 में तो हम लोग को इतने अच्छे से रिजल्ट्स नहीं मिले। मुझे बस मैथ्स की रिजल्ट्स मिली और बाकी किसी की नहीं, कंप्यूटर साइंस की मिली थी, कंप्यूटर साइंस, और फिजिक्स की मिली थी। बाकी मुझे कोई सिलेबस की मुझे नहीं मिली है कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। हाफ ईयरली में तो पक्का देंगे शायद, तो हाफ ईयरली में तो मैं गई काम से। आई एम दैट। मैं सच्ची बोल रही हूँ, हिंदी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और पता नहीं, मैं हिंदी में अभी जब से मैंने हिंदी छोड़ी ना, तब से मैं हिंदी बिल्कुल गलत बोलती हूँ। मम्मी भी बोलती है कि क्या हिंदी बोलती हो तुम। मुझसे और नहीं होगा रिविज़न। कल एग्ज़ाम से जो होगा देखा जाएगा। लाइक अभी मैं नहीं पढ़ सकती। लास्ट पार्ट रहेगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुई। 1 घंटे होके भी चलेगी और मेरी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुई। क्या ही करूँ, इतना ज़्यादा लाइक स्लो रिवीजन करती हूँ ना। मैं डेरिवेशन स्किप ही कर रही हूँ तो भी लाइक इतना टाइम लग रहा है। तो अभी मूविंग कॉल कैल्विनोमीटर लास्ट टॉपिक है, उसका पढ़ लूँगी। पर अभी मैं लाइक PW से थोड़ी सी MCQ प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा दिमाग खा रहा है पढ़ के। आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड क्योंकि हमारे यहाँ पर एक फंक्शन हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर राख होगी। राख के बारे में किसी और दिन बताऊँगी। हमारे असम में होती है, तो राख होगी हमारे यहाँ पर, तो उसी की अनुष्ठान हो रही है। तो अभी लाइक जुबिन गार्ग के गाने गा रहे थे, तो थोड़ा मैं सुन भी रही थी, तो इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। अभी वापस पढ़ रही हूँ। आई डोंट नो क्या करूँगी। एग्ज़ाम में कोई सीरियसली नहीं रही हूँ। हाफ ईयरली में ऐसा ना हो प्लीज़। हाँ, तो जुबिन गार्ग के गाने सुन रही थी अभी वहाँ से। तो अभी कुछ और बोल रहे हैं, तो अभी सोचा कि चलो पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 8 बज चुके हैं। 10 बजे मैं सो जाऊँगी, तो लाइक लेट्स स्टडी। नवंबर 6 को कोका अप्पा के साथ घूमने गए थे। एंड हाँ, 5 तारीख को मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन पढ़ी नहीं, रेस्ट ले ली थी। ये है आर्ट कंपटीशन में, एंड ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई है। ये एक मेरी बहुत बुरी बात है कि असम में रहने के बावजूद भी मैंने आज तक पूरा फुल राख नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ ना, तो मुझे नींद आ जाती है। हेलो हेलो एक दिन से बाबर है। फिर ना एक्सपो जाने का बहुत मन कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाली जो मम्मी ने डिश बनाई है ना, ये खा के बहुत पसंद है। एंड ये मम्मी ने पहली बार बना दी मेरे लिए, एंड इतना टेस्टी हुआ ना, मैं क्या ही बोलूँ। अभी एक्सपो जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। गांव में रहना इसीलिए पसंद है मुझे, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की बर्ड्स दिखने को मिलती है। तो आई नो इतनी अच्छी व्लॉग्स नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी कॉलेजेस भी चल रही है और मेरी एग्ज़ामिनेशंस भी आ रही है। तो भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं शॉर्ट्स भी अपलोड किया करूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।